चलिए, हिस्ट्री रिवीजन बताइएगा। भारत पर अरब आक्रमण करने वाला पहला तुर्क। तुर्क मतलब कौन? तुर्क कहाँ? अरब आक्रमण किया तो तुर्क कहाँ? अरब अरब आक्रमण था महमूद गजनी। एमबी के मोहम्मद बिन कासिम। कब आक्रमण किया था? 712। उस समय जब सिंध पर आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम, तो शासक कौन था? दाहिर। और मुख्य उद्देश्य क्या था अरब आक्रमण का? धर्म का प्रचार है, धन लूटपाट, धन दौलत को लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना। बताइएगा कि अल्पतगिन नाम का जो सरदार था, गजनी साम्राज्य की स्थापना कब किया था? 20 साल बाद। 739 720 साल के थे 932 में, सॉरी 932 में। मतलब 200। अल्पतगिन हो गया, कब किया था स्थापना? 932 में गजनी साम्राज्य का। अल्पतगिन का उत्तराधिकारी कौन हुआ? अब उसे गिने है लास्ट में। प्रीतगिन सुबेदगिन तो कर बाबू है। महमूद गजनी के पिता का नाम है सुबुतगिन। अल्पतगिन, प्रीतगिन, सुबुतगिन और बाद कौन? गजनी। अल्पतगिन का गुलाम एवं दामाद कौन था? यही सुबुतगिन जो 977 पे गद्दी पर बैठा था। अब सुबुतगिन का पुत्र कौन था? गजनी महमूद गजनी, जिसका जन्म कब हुआ था? 971 ईस्वी। अपने पिता के काल में महमूद गजनी कहाँ का शासक था? महमूद गजनी था खुरासान। महमूद गजनी कितना साल की उम्र में गद्दी बैठता है? 17 वर्ष 27 वर्ष 998 में 27 साल की उम्र में गद्दी पर बैठता है। कौन से दो उपाधि धारण किया था महमूद गजनी? यामीन उल दौला और यामीन उल मिल्ला। यामीन उल दौला और यामीन उल मिल्ला। कितना बार आक्रमण किया था भारत पर? 17 बार। 1001 में जब शासक आक्रमण किया था तो उस समय पंजाब का शासक कौन था? जयपाल। कौन था? जयपाल हार गया था। 1008 में जो युद्ध हुआ था वो किसके खिलाफ था? 1008 में जो युद्ध हुआ था तो फेमस हुआ था किसके लिए? मूर्ति के लिए हुआ। मूर्ति भंजन। हाँ, मूर्ति के विरुद्ध हुआ था। मूर्तिवाद के लिए पहली बार जीत बताया गया। सबसे चर्चित आक्रमण कौन था महमूद गजनी का? 1025 सोमनाथ मंदिर लूट। सोमनाथ मंदिर के वहाँ आक्रमण था। 16वां आक्रमण था। कितना रुपया लूटा था? 20 लाख दिनार। सोना था 2 साल लूटा। बताइएगा कि जब आक्रमण किया था सोमनाथ मंदिर पर तो कौन था शासक? नहीं था। चौहान वंश के संस्थापक था भीम प्रथम। हाँ, भीम द्वितीय था। भीम प्रथम था। भीम प्रथम के शासन काल में। अब उलसट में द्वितीय है ना? नहीं का भीम प्रथम का यहाँ पे भीम प्रथम के शासन काल में महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। जयपाल। बताइएगा कि अंतिम आक्रमण कब गजनी का? 25 में 1027 में। 25 में तो सोमनाथ मंदिर पे है। दूसरा बार लूट लेके जाते रहता तो जाकर आक्रमण कर देता है। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला गजनी कौन था? मतलब स्वतंत्र शासक? अरे मोहम्मद गजनी। महमूद गजनी के दरबार में सेना में 2 सेनापति था हिंदू। कौन था? तिलक और सेवदराय। अब आते हैं इसके दरबार में रहने वाला प्रमुख कवि या लेखक जो भी कहे इतिहास का गजनी के। फिरदौसी और अलबरूनी, फिरदौसी
फारूकी और उतवी। अलबरूनी, फिरदौसी, फारूकी और उतवी। गौरी कब गौर का शासक बना था? गौर, कैसे? गजनी के अधीन एक छोटा राज्य गौर, उसका शासक कब बना था? गौरी 1173 में। 1173 में भारत पर इसका पहला आक्रमण गौड़ी का न पहले किया 1175 में। पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान के खिलाफ। किसके खिलाफ? 3 साल बाद किया था। केकरा खिलाफ? तो गुजरात पर किया था, पाटन के खिलाफ, जहाँ कौन था? भीम द्वितीय था। तो भीम यहाँ पे पहली बार हारता है गौरी। भीम द्वितीय 1178 में क्या करता है? हरा देता है। तो पहला आक्रमण मुल्तान के खिलाफ किया था 1175 में। दूसरा आक्रमण गौरी के गौरी दूसरा आक्रमण किया 1178 में। भीम द्वितीय गुजरात के पाटन के में शासक था किसका? भीम द्वितीय का, वो हरा देता है। अब तराइन का प्रथम युद्ध तो जानते हैं सब। 1191। तराइन के प्रथम युद्ध में बताइएगा कि चौहान का सेनापति कौन था? पृथ्वीराज चौहान। अस्कंद कौन था? पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? पृथ्वीराज चौहान। हाँ। अवध गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलामों को फारसी में क्या कहा जाता है? फारसी में बदगा। क्या कहते हैं? बंदगा। बंदगा। बंदगान ना, बंदगा। दीवान बंदगान को दीवान बदगान था। दीवान खैरात था। खैरात था दान विभाग। दीवान था बंदगान था, वो अथी वाला, दास वाला, नौकरी वाला ना, तो गुलामी होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर कब बैठा था? वो बैठा है 1206 में। अपनी राजधानी कहाँ बनवाया ऐबक ने? लाहौर। कुव्वत इस्लाम मस्जिद किसने बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। लाखों का दान देने वाला किसे कहते हैं? ऐबक को। तैमूर चंगेज खां का जन्म कब हुआ था? चंगेज खां था 1163 ईस्वी में, मंगोलिया चीन के आसपास। 1163 में किसका जन्म हुआ? चंगेज खां। बताइएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने दरबार शुरू किया गया कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। तो जब शुरू हुआ था तो उसका शुरुआत में कितना मीटर था इल्तुतमिश के समय? 72। ठीक है, 72 पॉइंट समथिंग है। यहाँ फीट में 225 और बाद में हो गया 234। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी। ऐबक की मृत्यु कब और कैसे हो गया? 1210 में पोलो खेलते वक्त। चौगान 1210 में चौगान खेलते समय कहाँ हुआ? दफनाया गया इसको? लाहौर में। ऐबक का उत्तराधिकारी? आराम शाह की हत्या किसने किया? इल्तुतमिश। कितना महीना बैठा था आराम शाह? 8 महीना। इल्तुतमिश के कौन कौन से कार्य किया था? इल्तुतमिश पूरा कराया। 5 काम किया। चहलगामी। ठीक है, सुदर्भी सिक्का। पहला कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्का, चांदी का टंका और तांबा का जीतल। इक्ता प्रथा को शुरुआत करवाया। 40 सरदारों का एक संगठन तुर्कान ने चहलगामी का गठन किया और दिल्ली में अमीरों का दमन किया। सबसे पहले प्रभावहीन हो गया था अमीर। हाँ, इल्तुतमिश के समय। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से कहाँ ले गया? दिल्ली। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक? इल्तुतमिश। गुलामों का गुलाम किसे कहते हैं? इल्तुतमिश को। गुलामों का गुलाम। हाँ, इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश बताना कि कौन ऐसा शासक था जो खलीफा पद का वैधानिक स्वीकृति मिला था? खलीफा इल्तुतमिश को। कब खलीफा मिला है इसको? 1229 में। 1229। मृत्यु कब हो गया इसका? 40 में। 36 में। उसके बाद कौन बैठता है? एगो आया था ना, एकरे बेटा था रुकनुद्दीन फिरोज। हाँ, उसका माँ तुर्कान छाई का छायल था साथे साथे। फिर उसको हटाकर कौन गद्दी बैठा? नसरुद्दीन मोहम्मद ना रजिया। 1236 में बैठता है। कब उसको मार दिया जाता है? 1240 में। कहाँ पे?
कहीं लौट रहा था एक से शादी करके अल्तुनिया के साथ कैथल के पास, कैथल कैथल के पास। कैथल जगह अब बताइएगा रजिया के बाद रजिया के बाद कौन गद्दी बैठता है? ये नस्र में ना ना ना, एक बार था वो कोई बहराम शाह। बहराम शाह 40 से 42 ला बैठता है कौन? बहराम शाह। बहराम शाह 1240 में 1242 में बैठता है। फिर 1242 में इसको मार कर कौन बैठता है? बलबन मारता है, नसरुद्दीन शाह को बैठाता है। अलाउद्दीन मसूद शाह कुछ दिन के लिए आता है। बहराम शाह के बाद 4 साल ला कौन? 46 अलाउद्दीन तक है। मसूद शाह 1246 46 के बाद सब और 1246 में इसको मार के बलबन बैठाता है किसको? नसरुद्दीन मोहम्मद शाह नसरुद्दीन महमूद को, जो टोपी सेकर अपना जीवन यापन करता था। हाँ, कौन सा उपाधि दिया था अपने ससुर को? हैं? अपनी बेटी से बलबन तो शादी करवा दिया था इससे, तो कौन सा उपाधि दिया? उल्लू खा। कौन सा? उल्लू खा। सीरी नामक नगर किसने बसाया था? बलबन। किसने? बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन। बहाउद्दीन। तुर्कान ने चिहलगामी को विनाश किया। बलबन। बलबन। कौन ये तुर्कान ने चहलगामी? इल्तुतमिश जो बनाया था 40 सरदार वाला, तो 40 में से खुद कोई अपने था बलबन, इसलिए कुछ के मारवा दिया, कुछ के दूर भेज दिया, कुछ के कुछ करवा दिया। मंगोल आक्रमण के लिए दिल्ली को रक्षा करने में कौन सफल था? दिल्ली को रक्षा किया था बलबन। इल्तुतमिश क्या किया था? वो तो भगा ही दिया था किसको? ख्वारिज्म को। राज दरबार में सिजदा और प्रबोश प्रथा की शुरुआत किसने किया था? बलबन। बलबन। नौरोज एक उत्सव था पारसी। हाँ, पारसियों का रीति रिवाज पर। क्या था ये नौरोज? धार्मिक त्योहार है। नया साल का पहला दिन मनाया जाता था ये नवरोज। नवरोज। विरोधियों के लिए कौन से अति नीति का पालन किया था? बलबन। लौ एवं रक्त की नीति। नसरुद्दीन मोहम्मद हो गया। बलबन के दरबार में फारसी प्रसिद्ध कवि कौन रहता था? फारसी कवि तबला के जनक अमीर खुसरो और अमीर हसन दोनों बलबन के दरबार में रहता था। अब बताइएगा कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कैमूर। शमसुद्दीन कैमूर। अब आते हैं गुलाम वंश के बाद कौन बैठा? गुलाम खिलजी वंश। खिलजी वंश के शासन का तो उसका कितना था? 1290 ना। पहले तो 1290 से 1320 तक था गुलाम वंश। 1290 से 1320। 1290 से 1320। बताना कि खिलजी वंश के संस्थापक खिज्र खा। खिलजी माने जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 में गद्दी पर बैठता है और इसको कब मार दिया जाता है? 6 साल बाद। 6 साल बाद 1296 में। कौन मारता है इसका? उसका उत्तराधिकारी अलाउद्दीन खिलजी। भतीजा भी था और साथ साथ दामाद भी था, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम? अली गुरसप्पा। अली और गुरसाब। अली और गुरसाब। अस्थाई सेना रखे के व्यवस्था? अलाउद्दीन खिलजी। नकद वेतन देवे के? अलाउद्दीन खिलजी। घोड़ा दागे के? अलाउद्दीन खिलजी। हुलिया लिखने का? अलाउद्दीन खिलजी। द्वितीय सिकंदर किसे कहते हैं? अलाउद्दीन खिलजी। एक और है कि मूल नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किया? अलाउद्दीन खिलजी, जिसमें कहा था कि जो जितना कम तोलेगा उतना ही उसके शरीर से मांस काट लिया जाएगा। भू राजस्व कितना था इसका? 1/50% सीधा। कितना था? 50% था अलाउद्दीन का भू राजस्व। मगर लूट में कितना हिस्सा रखता था? 1/3 1/4 से 3/4 कर दिया था। लूट के धन को क्या कहते हैं? खम्स या खुम्स, जो भी कहें। दक्षिण भारत को जीतने के लिए अलाउद्दीन ने किसे भेजा था? मलिक कफूर। 1000 खंबा का निर्माण किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा कहाँ है? दिल्ली। किसका पार्ट है? अलाई दरवाजा कुतुब मीनार के जो पहला गेट है ना, वही है अलाई दरवाजा। घुसे लग जाए पता है। देवी अधिकारों के सिद्धांत को किसने चलाया था? अलाउद्दीन खिलजी। सिकंदर सानी की उपाधि धारण किया? अलाउद्दीन खिलजी।
देवी अधिकार का मतलब होता है ना ना, ये देवी अधिकार दूसरा है। धर्म से संबंधित कुछ बताइएगा। अमीर खुसरो का जन्म कब और कहाँ हुआ था? दूसरों का पटियाली, पटियाली, उत्तर प्रदेश। कब? 1200 में, 1252 1200 जो बलबन से लेके मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में तक रहा था। दीवान ए रियासत का संबंध किससे था? कृषि से, व्यापारियों से। दीवान ए रियासत व्यापारियों से। बताना है अब। खादानों की बिक्री हेतु कौन से मंडी था फेमस? सहना ए मंडी। खादानों के लिए सहना ए मंडी। शक्कर, बुट्टी, मेवा, दीपक, तेल आदि निर्मित वस्तुओं के लिए सराय ए अदल बनाया गया है, तो सराय ए अदल। बताइएगा। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? तारीखे फिरोज शाही। तारीखे फिरोज शाही के लेखक कौन है? जियाउद्दीन बर्नी। तारीखे फिरोज शाही के लेखक जियाउद्दीन बर्नी। खजानुल फतू के लेखक तबला वादक अमीर खुसरो। रिहला के लेखक इब्न बतूता। बताइएगा कि कौन सा भूमि को, जिसे सुधा अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क नामक और वक नामक जो दी गई भूमि था, उसको किस में बदल दिया था? कौन से भूमि में? खालसा भूमि में बदल दिया था। जो बड़का का देवल था ना, वो सब लेके कोची बदल दिया था? खालसा भूमि। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 2 नया कर लगाया गया था। दुधारू पशु पर एगो कर और गढ़ी कर। दुधारू पशुओं पर चराई कर, झोपड़ी पर, घरों झोपड़ी पर गढ़ी कर। अलाउद्दीन खिलजी के समय कितने मंगोल आक्रमण हुआ? 6 बार। 6 हुआ था। 1297, 98, 99, 3, 5, 6। 97, 98, 99, 1200। हाँ, 3, 5, 6। मृत्यु कब हो गया अलाउद्दीन खिलजी का? अलाउद्दीन खिलजी या के 1316 में। इसके बाद कौन बैठा? अलाउद्दीन खिलजी। मुबारक खिलजी। मुबारक जो कैसा उसको संगत पसंद था? रंगीला था। नाग, स्त्री और पुरुष से पसंद था। अब बताते हैं, बताइएगा। तुगलक वंश के शासन का। तुगलक के 1320 से लेके 1314 तक। मैं यहाँ पे 98 दे रहे। तो सबसे लंबा सल्तनत काल में किसका शासन का हुआ था? तुगलक है। और सबसे कम खिलजी वंश का। सबसे कम समय तक खिलजी और सबसे ज्यादा समय तक तुगलक। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। GST। हाँ GST। गयासुद्दीन तुगलक 1320 में बैठा और कब, कितना साल तक? तो किया था 5 साल। 1325 में मर गया। सिंचाई के लिए कुआं एवं नहरों का निर्माण करने वाला पहला शासक GST गयासुद्दीन तुगलक। इसने एक नगर की स्थापना करवाया था गयासुद्दीन ने ना, तुगलकाबाद, जिसको रोमन शैली में क्या कहते हैं? तुगलका नीति। 56 इंच के सीना, 56 कोट। तुगलका नीति भी है कुछ का? तुगलका नीति तो युद्ध की नीति है जो बाबर अपनाया था। तुगलका मृत्यु हो गया था कैसे? इसका था ये थी लकड़ी के महल गिर गया। कौन? जूना खां, मतलब MBT के द्वारा बनाया गया था। लकड़ी के महल गिर गया था। बंगाल अभियान के करके आता, जीत के 10 से लौटते रहता तो मर जाता। समझा? तो सबसे दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा शासक MBT मोहम्मद बिन तुगलक। क्रूर भरी योजनाओं के कारण इसे क्या कहा गया है? पागल, रक्त पिपासु। पागल, रक्त पिपासु और सनकी। स्वप्नशील, सपना देखने वाला। MBT ने कृषि विभाग के लिए कौन सा विभाग का स्थापना किया था? नामक विभाग की स्थापना किया था? दीवान एक कोई कर सकते हैं, अमीर एक कोई या दीवान एक कोई। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दौलताबाद से कहाँ ले गया था? देवगिरी से दौलताबाद ले गया था, फिर लेके चला आया था बाद में। फिर दौलताबाद से देवगिरी।
सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया था इसने। हाँ। तो किसके अनुसार तांबा का किया था, किसके अनुसार कांसा के अनुसार किया था? कांसा फरिश्ता ई बर्नी। बर्नी तांबा सांकेतिक मुद्रा जो था वो तांबा किया था बर्नी के अनुसार और कांसा किया था फरिश्ता के अनुसार। प्रिंस ऑफ मैन्योर्स की संज्ञा इसे किसने दिया था एमबीटी को? अंग्रेज था। एडवर्ड ठीक है, थॉमसन एडवर्ड थॉमस। थॉमस एडवर्ड थॉमस सोच लिया था प्रिंस ऑफ मैन्योर्स। इब्न बतूता कब भारत आया था? इब्न बतूता 1333 में। 1333 में। कहाँ का निवासी था? मोरक्को मोरक्को का। वन ट्रिपल बताइएगा कि डाक व्यवस्था का बारे में किस पुस्तक में चर्चा है? रेहला। रेहला के लेखक इब्न बतूता। इसी में सती होने का प्रमाण भी दिखाया गया है। चारों तरफ गान बाजा बज रहा है, इधर क्या हो रहा है? सती होने का चित्र दर्शाया गया किसमें? इब्न रेहला। बतूता के लेखक रेहला में। तूतीनामा का लेखक कौन था? ये है अमीर खुसरो। जिया नकशवी। नकशवी। जिया नकशवी। एमबीटी के बताना है कौन सा जैन साधु को अपने दरबार में बुलाकर सम्मान प्रदान किया था? एमबीटी जीन प्रभा सूरी। जीन प्रभा सूरी। जीन प्रभा एमबीटी के सूरी। मृत्यु कब और कहाँ हो गया? उसका 33 1351 26 साल। 1351 1351 ठट्टा नामक जगह पे। कहाँ पे? ठट्टा नामक जगह। सिंध के जाते समय ठट्टा के पास था। तुगल एमबीटी के बाद एमबीटी के शासनकाल में दो साम्राज्य बना था। कौन कौन? हरिहर बुक्का वाला एगो ये विजयनगर आ बहमनी साम्राज्य। हरिहर अथी विजयनगर साम्राज्य 1336 में। 1347 में बहमनी साम्राज्य। किस अथी मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर किसने कहा अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उससे लोगों को? ये कोई था बताओ नहीं पता चला कि के बाद में उसी बिना आवाजें करा दूं। चलिए कहाँ तक थे हम लोग? तुगलक वंश में चले आए थे हम लोग ना। चलिए बताइएगा। फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर कब बैठा? एफएसटी जब एमबीटी मारा तो एफएसटी बैठा 1351 मारा 1351 में। 1351 हाँ 1351। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जो 2 बार राज्याभिषेक करवाया? एफएसटी फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली सल्तनत का अकबर किसे कहते हैं? एफएसटी एफएसटी। बताना कि एफएसटी में कितने कष्ट अति कर को समाप्त किया था? 24 कर को समाप्त किया। 4 गो चालू रखा। 4 गो रखा था। बताना है खराज कर किस पर लिया जाता था? खराज लगान था। खराज क्या था? लगान भूमि पर। खुम्स क्या था? लूट का धन। लूट का धन। जजिया और जकात क्या? धार्मिक कर है। धार्मिक कर था। खराज भूमि कर, खुम्स लूट का धन, जजिया और जकात धार्मिक कर। ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान? एफएसटी। सिंचाई कर नया लगाया था जो कितना था? सिंचाई कर 1/10। 5 नहरों का निर्माण करने वाला शासक? एफएसटी। 300 नगरों का निर्माण करने वाला? एफएसटी। 500 और 300 ही कुछ चीज। 5 बड़ी नहर 5 बड़ी नहर 500 तो गलती बोला होगा। 5 बड़ी नहरों का निर्माण किया, 300 नए नगरों का निर्माण करवाया। अनाथ मुस्लिम विधवाओं और महिलाओं के लिए सहायता के लिए कौन सा विभाग की स्थापना किया था? दीवाने खैरात। दीवान ए खैरात। मुस्लिम महिलाओं को देख रेख करने के लिए कौन सा? दीवाने खैरात। दीवाने खैरात। फिर दासों के देखभाल के लिए, दास को देखभाल के लिए कौन सा विभाग? बंदेगान। दीवान ए बंदगान। सबसे ज्यादा दास किसके शासनकाल में? ये है एफएसटी। एफएसटी। कितना? 1,80,000। 1,80,000। एफएसटी का आत्मकथा का नाम क्या था? फतुहात ए फिरोज शाही।
आप भी सादा मंत्री हैं। जी बताना है कि जियाउद्दीन बर्नी और शम्स सिराज किसके संरक्षण में थे? बरनी किसका चल रहा है? FST। फिरोज शाह तुगलक। जियाउद्दीन बर्नी और शम्स सिराज किसके शासन का में शासन में था? FST। 1 करोड़ का लूट। इसके समय में एक मंदिर को लूटा गया था। मंदिर का नाम है हाँ। ज्वाला मंदिर। ज्वालामुखी मंदिर था। कौची के इसमें किताब मिला था? कौन भाषा के? ढेर सारा किताब। संस्कृत भाषा है। कितना में? 1361 के, माने इस समय घटना है 1361 का, जब लूटा गया था तो 1361। पुस्तक कितना लूटा गया था? तो 1300। इसमें से लूटे गए में से कुछ लगभग 300 को किस भाषा में अनुवाद करवाया था? फारसी भाषा में। अनुवाद हुआ। फारसी में अनुवाद किया था। जो फारसी में अनुवाद करवाया था उसका नाम क्या था? किरमानी, अजूजुद्दीन किरमानी। बताना है कि FST द्वारा 2 गो सिक्का चलाया गया था, उसका नाम क्या है? 2 गो सिक्का था ना हाँ, तांबा चांदी का नाम क्या था? दूसरा नाम है अद्धा और विक। अद्धा और विक। अद्धा था चांदी का और विक था तांबा का। अद्धा तो वीक हो जाएगा। अद्धा विक। फिरोज शाह तुगलक का मृत्यु 1388 में। 1388 में 51 में बैठा, 1388 में गया। तुगलक वंश का अंतिम शासक तुगलक वंश का ये है नसरुद्दीन महमूद तुगलक, जिसका शासन काल कहां से कहां तक था? मात्र छोटा था। 88 के बाद हो गया। दिल्ली से वो शासन नहीं, क्षेत्र बताना है। दिल्ली से पालम तक। दिल्ली में पालमो दिल्ली में, इसलिए दिल्ली से पालम तक। क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली से पालम तक किसका शासन काल था? तो ही लास्ट वाला नसरुद्दीन महमूद तुगलक। नसरुद्दीन चलिए, तुगलक। हिस्ट्री का हो गया रिवीजन कंप्लीट। कल से हम लोग कराएगा सैयद वंश से स्टार्ट रहेगा। भारत का ज्योग्राफी, भारतीय भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी। चल कीजिए। पानी पी सकते हैं आप। चलिए, हो गया। चलिए, भारत का भूगोल के बारे में बताइएगा कुछ। तुजू दर्रा कहाँ है? तुजू मणिपुर। दीफू दर्रा दीफू अरुणाचल प्रदेश। यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश। बोमडिल्ला दर्रा अरुणाचल प्रदेश। बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर। पीर पंजाल दर्रा वह है जम्मू कश्मीर। अधील दर्रा नहीं पता। लद्दाख। अधील दर्रा लद्दाख। जुजिल्ला दर्रा लद्दाख। अधील और जुजिल्ला काराकोरम जो पहले जम्मू कश्मीर है वो लद्दाख है। काराकोरम, जुजिल्ला और अधील तीनों लद्दाख में। हाँ, काराकोरम, जुजिल्ला और अधील तीनों कहाँ पे? लद्दाख में। बताइए, जुजिल्ला दर्रा का निर्माण किस नदी से हुआ था? सिंधु ना है। सिपकिल्ला के है सिंधु। सिपकिल्ला का है सतलज। हिमाचल प्रदेश। बताइएगा, बुर्जिल दर्रा किसको किसको जोड़ती है? श्रीनगर से गिलगित को जोड़ती है। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर से गिलगित। जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है कौन? बनिहाल। जम्मू से श्रीनगर को बनिहाल। सिपकिल्ला दर्रा किसको जोड़ती है? सिपकिला इसी में वो छिपा हुआ है। सिपकिल्ले में वो छोटा हुआ। शिमला से तिब्बत। सिपकिल्ला दर्रा किसको जोड़ता है? शिमला, यानी चीन जाने के लिए यही रास्ता सिपकिला। नाथुला, ये हो है ना, तिब्बत नाथुला ज्यादा फेमस है। तुजू दर्रा माने कहाँ पे है? किस देश को जोड़ता है?
मणिपुर म्यांमार। ठीक है, भारत और म्यांमार को जोड़ता है, मतलब मणिपुर से। तुजू हाँ, तुजू दर्रा। तुजू मणि। पृथ्वी के चुंबकीय विषुवत रेखा, भारत में बताना है कि चुंबकीय विषुवत रेखा भारत के कहाँ से गुजरता है? यही था ना। सबसे नीचे केरल के त्रिवेंद्रम से। त्रिवंतरम। भूचुंबकीय विषुवत रेखा त्रिवेंद्रम से गुजरता है। त्रिवंतरम से। सर्वाधिक राज्यों के सीमा लगने वाला राज्य उत्तर प्रदेश। कितना? 8 गो। 8 + 1, 8 गो राज्य और एगो एक देश। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। भारत में खाली तब करो। वो हम नेपाल पर। पॉइंट कोलीमेरे कहाँ पे है? पॉइंट कोलीमेरो। कोलीमेरे तमिलनाडु। कोलाबा पॉइंट कहाँ है ना? मुंबई। कोलाबा मुंबई। कोलाबा पॉइंट मुंबई। पॉइंट पेड्रो। पॉइंट पेड्रो ई श्रीलंका। श्रीलंका जाफना। जाफना। श्रीलंका के उत्तर पूर्व में स्थित है। भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा का निर्धारण कब हुआ था? ना 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 ना। 1914 में तो भारत और चीन के बीच हुए। 1896 में। रेखा का निर्धारण। पटकाई की पहाड़ी किसको अलग करती है? भारत और म्यांमार। अराकायोम पर्वत भी भारत और म्यांमार को। पटकाई कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश के बगल में है, बीच में। हाँ पटकाई वो। भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देश के सीमा से टच करता है? देश। भारत के कितने राज्य पड़ोसी देश के साथ घूमे? 16 गो राज्य। 16 राज्य और 2 गो केंद्र शासित का 18 होता है। और 2 हो गए, एगो जम्मू कश्मीर है, एगो लद्दाख हो गए। 18 गो टोटल है। 8 गो उधर धर लीजिए, 8 गो उधर धर लीजिएगा ना। टोटल है ये है। वही तो बोले कि 8 गो उधर पूर्वोत्तर भारत में 8 गो ऐसे दिख दीजिएगा। फिर यहाँ से आ जाइए, बिहार से उत्तर प्रदेश हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, फिर उसके बाद फिर यहाँ पे पंजाब, हरियाणा, हरियाणा नहीं, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, गुजरात है। अब बाकी 2 गो ऊपर लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ये नहीं लिया था ना, ये तो समुद्री सीमा है। सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात। गुजरात। कितना किलोमीटर है? ये तो है 1600, वो नहीं बताना है। 1663 किलोमीटर खाली ऊपर लंबाई है गुजरात की तट रेखा। रेखा का लंबा। दक्षिण भारत के सबसे लंबा तट रेखा? दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। ऐसे भी दूसरा में आंध्र प्रदेश। आंध्र में। तट रेखा से कितने राज्य? आइए बंद करो, आगे सुनो, दिलीप हुआ। बताइएगा, लेगून किसे कहते हैं? लेगून झील है जो चारों तरफ से बंद है। समुद्र द्वारा बना, उसके बाद बंद हो गया। ठीक है, समुद्र का पानी घुसा, फिर वह समुद्र से अलग हो गया। विशाखापत्तनम बताना है किस पहाड़ी के पीछे है? डॉल्फिन नोज पहाड़ी। अब बताइएगा कि भारत के पूर्वी तट को किस नाम से जानते हैं? पूर्वी के कोरोमंडल। कोरोमंडल। अब बताना है, इसको तोड़ के बताना है। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के तट को कोरोमंडल। कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक के तट को उत्तरी सरकार। इसी में छुपा है, गोदावरी में ग से गोदावरी, ग से गोलकुंडा। फिर है गोदावरी डेल्टा से उत्तरी तटीय तक है उत्तरी सरकार, इसी में छिपल है। किस घाट में सबसे ज्यादा कोयले की खान मिलती है? पूर्वी घाट में। भारत में कितने द्वीप समूह है? भारत में द्वीप समूह पूछ रहे हैं। द्वीप समूह 2 अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। ना वो छोटा भाग है समूह। बताना है कि अंडमान में लगभग कितने छोटे छोटे द्वीप हैं? 572। ऐसे सब भारत में मिला के 1200 समथिंग है। निकोबार में 200 कुछ 27 में तो यहाँ पे 247 47 वो
अब ऑप्शन के अनुसार अगर है 247 तो मारेंगे, नहीं तो फिर ज्यादा रहेगा तो मारेंगे। 572 नहीं तो 1200 निकोबार में कितने द्वीप है? अंडमान निकोबार 19। निकोबार में 19। लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार के किस भाग में है? उत्तरी द्वीप है। कौन सा है? उत्तरी। तो अंडमान निकोबार द्वीप के उत्तरी द्वीप को क्या कहते हैं हम लोग? लैंडफॉल। कोको द्वीप किसको अलग करता है? भारत म्यांमार है। म्यांमार को कोको द्वीप से, म्यांमार को कोको द्वीप से अलग करता है। अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस भाग में? दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी। लैंडफॉल उत्तरी और पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी। न्यू मूर द्वीप किस भाग है, किसका भाग है? न्यूमोर द्वीप नहीं, इसको नहीं बताना। अरब सागर में, हिंद महासागर में या बंगाल की खाड़ी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में है। गंगा सागर मेला कहाँ लगता है? पश्चिम बंगाल। बताना है कि अंडमान निकोबार के उत्तरी द्वीप को लैंडफॉल कहते हैं। लैंडफॉल में कौन सा जाति पाया जाता है? ठीक, कारी जाती है। कौन सी जाति? कारी जाति। बताइएगा कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी? सैंडल पीक। सैंडल पीक, जो किसका भाग है? उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान। लैंडफॉल और सैंडल पीक किसका भाग है था? उत्तरी अंडमान का। दक्षिणी अंडमान में करे राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा बंदरगाह? केंद्र शासित का है ये पोर्ट ब्लेयर, जो कि कौन सा भाग में लगता है? तो ना पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में ना, राजधानी दक्षिणी में ना, दक्षिणी में। अब बताना है कि 8 डिग्री चैनल किसको किसको जोड़ता है? मालदीव और करावती। मालदीव और मिनिका। हाँ। 9 डिग्री चैनल मिनिका एवं करावती। कवारती और मिनिका, या लक्षद्वीप या मिनिका जो भी हो। 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार को। छोटा अंडमान और बड़ा निकोबार को। ग्रैंड चैनल किसको अलग करता है, मतलब जोड़ता है? ग्रैंड चैनल होगा ये श्रीलंका और सुमात्रा है इंडोनेशिया में, भारत में निकोबार को। इंडोनेशिया भारत के अगर ऑप्शन में है तो ऑप्शन में रहेगा, नहीं तो सुमात्रा को निकोबार द्वीप से। नीचे कहाँ से दिखेगा इंडोनेशिया भारत में? यहाँ पर देखो, यहाँ पे दिखेगा भारत और इंडोनेशिया में। निकोबार में सुमात्रा इंडोनेशिया में है, वो निकोबार से जोड़ता है। अंडमान निकोबार। पाक स्टेट श्रीलंका और भारत। भारत, तमिलनाडु और श्रीलंका। डंकन पास डंकन पास है आपका दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान। डंकन पास दक्षिणी अंडमान ना, डंकन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान। कोको स्टेट अभी हो गया, म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य। पाक की खाड़ी श्रीलंका और भारत। मन्नार की खाड़ी वही है, श्रीलंका और भारत। बताइएगा कि व्हीलर द्वीप कहाँ है? व्हीलर द्वीप उड़ीसा में। अब नाम इसका क्या है? कलाम द्वीप। एपीजे अब्दुल कलाम। किस नदी के मुहाने पर स्थित है व्हीलर द्वीप? गोदावरी है। ब्राह्मणी नदी। कौन सी नदी? ब्राह्मणी नदी। पंबन द्वीप किसमें स्थित है? पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में। पंबन द्वीप में मन्नार की खाड़ी। भारत में 2 प्रसिद्ध ज्वालामुखी कौन कौन है? बैरम और नारकोंडम। बैरम अंडमान। सक्रिय कौन? बैरन। बैरन। बैरन है निकोबार द्वीप समूह में जो सक्रिय ज्वालामुखी है। लक्षद्वीप किसमें स्थित है? अरब सागर में। लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप है? लक्षद्वीप में था 36 गो, जेकरा में से के गो पर मानो 11 पर। सबसे बड़ा वहां का ऑनडेट ना, ऑनडेट लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। और सबसे छोटा बिट्रा। सबसे छोटा बिट्रा। और पक्षी अभ्यारण्य कहाँ? ना, पिटली द्वीप। और वहां पे एक हवाई अड्डा है लक्षद्वीप पे, अगाती द्वीप पे है हवाई अड्डा। जम्मू कश्मीर में है ना, जम्मू में है, दिल्ली में है, अंडमान निकोबार में है, सब जगह है। लद्दाख में शायद नहीं है, लद्दाख में नहीं है, पुडुचेरी में नहीं है शायद,
हाँ, दो तीन जगह ऐसा है कि नहीं है। चलिए, लक्षद्वीप को कौन सा 2 भाग में बांटती है? लक्षद्वीप को कितना डिग्री लक्षद्वीप को बांटता है? 11 की 16 11 डिग्री। 16 तो सह्याद्री को बांटता है बीचों बीच, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री के बीच में। बताना है, गोदावरी नदी कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 3 को 4 को 7 राज्यों से। गोदावरी कितने राज्यों से? 7 राज्यों, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा। तिहाई मुख्य बांध किस नदी पर स्थित है? एक तो मणिपुर में ही नदी बहती है, बराक नदी। कौन सी नदी? बराक नदी। इसी पर कौन सा है बांध? तिहाई मुख। हाँ। अब बताना है कि केरल की सबसे बड़ी नदी का नाम बताइए। भरतपुझा। केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी? पेरियार। केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी? पेरियार। वेवनाड झील किस नदी में गिरती है? वो परियोजना है पंबा परियोजना ना, तो पंबा नदी पे है। अब पंबे नदी में गिरता है कौन? वेवनाड झील। भारत, हाँ कहा नहीं बहेगा, पानी से जुड़ा तो नहीं बहेगा। भारत की सबसे तटीय झील? सबसे बड़ी तटीय चिल्का झील। खारे पानी की क्या है? सबसे बड़ी है लेगून झील भी है। भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील क्षेत्रफल में सांभर झील है, राजस्थान। 230 किलोमीटर इसका आती है। हाँ। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील? उल्लर झील। बताइए, लूनक रनसर झील किस राज्य में है? ना, सबसे बड़ा कहाँ है? राजस्थान। बताइएगा, खेच्चे ओपलट्टी झील सिक्किम। कहाँ पे? सिक्किम। कल्ली वेली झील कहाँ है? तमिलनाडु। कल्ली वेली तमिलनाडु। खजियार पीन वैली कहाँ है? केरल। हिमाचल प्रदेश। खजियार कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। खजियार। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग? NH-47A कहाँ है? वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है, जो कितना है? 6 किलोमीटर लगभग में। सबसे बड़ा में सोचिए, NH-44। तीसरा ना बताना है, एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील का नाम बताइए। बिहार में है कांवर झील। एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील कहाँ है? तो बिहार में। नाम क्या है? तो कांवर झील। हाँ। अब बताना है कि भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात? नियाग्रा जलप्रपात। कोचिकल, कर्नाटक वराही नदी पर। हाँ। दूसरा और तीसरे पे है बरहे पानी उड़ीसा में, नोकलाई मेघालय में। होगेंकल जलप्रपात किस राज्य में है? हाँ, होगेंकल झरना कर्नाटक में है, कावेरी नदी पर, तमिलनाडु में है। होगेंकल झरना कहाँ है? तमिलनाडु, कावेरी। पंजाब। सतलज। भारत का नियाग्रा जलप्रपात किसे कहते हैं? चित्रकूट को। इसको, जो भारत का सबसे चौड़ा है या बड़ा है? चौड़ा जलप्रपात है, क्योंकि घोड़े के पैरों की आकृति के समान होने के कारण इसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है। एलिफेंटा जलप्रपात किस राज्य में है? एलिफेंटा जलप्रपात आपका मेघालय में है। एलिफेंटा जलप्रपात मेघालय में। सहस्त्रधारा जलप्रपात दूग राज्य में, बताइए कौन में? अलग अलग है, एक मध्य प्रदेश में है और एक उत्तराखंड में है। सहस्त्रधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश, उत्तराखंड में।
अब बताइएगा कि कुचिकल जलप्रपात किस नदी पे है? बराही नदी पे, कुचिकल बराही कर्नाटक। नदी। बरही पानी कहाँ है? उड़ीसा में। कहाँ पे? नोहकलाई कहाँ है? ना, मेघालय। नोहकराई मेघालय। अभी बताए थे कि बरहे पानी उड़ीसा में या नोहकलाई मेघालय में। दूध सागर किस नदी पे है? मांडवी नदी, गोवा। जोगिया गरसोप्पा कर्नाटक। श्रावती नदी पे, इसी को कहते हैं महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जानते हैं। यन्ना जलप्रपात नर्मदा, मध्य प्रदेश। यन्ना जलप्रपात नर्मदा, मध्य प्रदेश। शिव समुद्रम कावेरी नदी कहाँ पे? कर्नाटक। कर्नाटक कावेरी। चुलिया किस नदी पे? चंबल नदी। कहाँ पे? मध्य प्रदेश। राजस्थान। बिहार जलप्रपात इहो राजस्थान। राजस्थान कौन नदी पे? बिहार। टोस। कौन सा? टोस। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पे? नर्मदा। कहाँ पे? मध्य प्रदेश। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर? छत्तीसगढ़ में कौन सी नदी? इंद्रावती नदी। कौन सी नदी? इंद्रावती। बताइएगा कि पूर्वी भारत में जो वर्षा के साथ आती है हवाएं, उसको किस नाम से जानते हैं? पूर्वी भारत में? हाँ, पूर्वी भारत में जो चलता है ना ग्रीष्म ऋतु में तीव्र हवाएं, लू, उसे कहते हैं नॉर्वेस्टर। बंगाल में किस नाम से जानते हैं? काल बैसाखी। कर्नाटक में इसे किस नाम से जानते हैं? कॉफी वर्षा या चेरी ब्लॉसम। चेरी। केरल में बोलते हैं आम वर्षा या मैंगो सावर। उत्तर भारत में किसे कहते हैं? लू कहते हैं। उत्तर भारत में लू। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा किसके कारण? दक्षिण पश्चिम मानसून। अरावली में वर्षा न होने के कारण क्या है? अरावली समानांतर हो जाता है, मतलब जिस दिशा से हवा आ रहा है उसी दिशा में पहाड़ निकल जाता है ना। हवा के समानांतर की बादल जाता है इसी समानांतर। अरावली कहाँ? राजस्थान है। हाँ, राजस्थान। हो सकता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के समानांतर पहाड़ी के कारण। तमिलनाडु के तट पर शीत ऋतु में वर्षा के कारण कितने हैं? कारण है लौटता हुआ मानसून। 2 गो। एक तमिलनाडु तट पर बंगाली खाड़ी से मानसून समानांतर पर जाता है, और दूसरा दक्षिण पश्चिम मानसून से अरब सागर का विस्तृत क्षेत्र पर जाता है, छाया क्षेत्र पर जाता है, रोक देता है। मानसून निवर्तन किसे कहते हैं? निवर्तन मतलब लौटना। मानसून का पीछे लौटना ही क्या कहलाता है? निवर्तन। तो बताना है कि तमिलनाडु में कोरोमंडल तट पर जाड़े के दिनों में वर्षा किसके कारण होता है? कौन से मानसून? वो लौटती हुई मानसून। उत्तर पूर्वी मानसून हो जाता है या लौटती हुई मानसून। एल नीनो कैसी धारा है? एल नीनो गर्म ठंडी। एल नीनो गर्म धारा है। ला नीनो ठंडा जल धारा। कितना बार बताएंगे ला ठंडा ला? सिखा रहे थे ठीक। एल नीनो आएगा तो क्या होगा? गर्मी बढ़ जाएगा, आधी बरसात तूफान अचानक हो जाएगा सब। आंधी तूफान। बच्चे के रोने जैसी धारा का नाम? एल नीनो। गर्मी सबसे ज्यादा चक्रवात से प्रभावित राज्य? आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। आंध्र प्रदेश और भारत में जलवायु के कितने कारक होते हैं? 2 गो। जलवायु के 2 कारक होते हैं। एक तो तापमान और दूसरा वर्षा जलवायु। तापमान और वर्षा जलवायु। कोपेन के अनुसार भारत में जलवायु को कितने भागों में बांटा गया? 8 की 6 है। 5 गो। कोपेन के अनुसार 5 गो बांटा गया है। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? पहली बार भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य? आंध्र प्रदेश। कब हुआ था? 1953।
केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना 1953 1953। राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना 1980 का 2006। राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना 2006 2006। 6 बताना है कि स्थानांतरित कृषि को अलग अलग नामों से जानते हैं। झूम उत्तर पूर्वी भारत में इसे क्या कहते हैं? झूम झूमिंग या झूम कृषि। झूम कृषि। मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? म से मैक्सिको, म से मिल्पा। मिल्पा। ब्राजील में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? रोक्का। रोक्का। क्या बोलते हैं ब्राजील में? रोक्का। रोक्का। मलेशिया में स्थानांतरित कृषि को क्या बोलते हैं? लदान। क्या बोलते हैं? लदान। लदान। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वलारे। वलारे। उड़ीसा में बारिंगा या बिग्रा। बारिंगा या विग्रा उड़ीसा में झूम कृषि। खाकी क्रांति का संबंध किससे है? खाकी चमड़ा से। खाकी क्रांति का संबंध है चमड़ा उद्योग। चमड़ा उद्योग से। स्वर्ण क्रांति पेट्रोल उद्योग। बागवानी से। स्वर्ण क्रांति भगवानी। कृष्ण क्रांति आपको बायोडीजल से उत्पादन से। सुनहरी क्रांति फल से। फल उत्पादन से। अमृत क्रांति जल नदी जोड़ो परियोजना से। रिपोर्ट करता होता नहीं। रेशम कीट के पालन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। सेरीकल्चर। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर। एपीकल्चर। मत्स्य पालन को पीसीकल्चर। पीसीकल्चर। फूलों का उत्पादन पोमोलॉजी। फूलों का उत्पादन फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर। अंगूर की खेती का विटीकल्चर। विटीकल्चर। केचुआ पालन वर्मीकल्चर। वर्मीकल्चर। फलों का उत्पादन पोमोलॉजी। पोमोलॉजी। सब्जियों का उत्पादन सेरी ना 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 ओरेलीकल्चर। ओरेलीकल्चर। ओलेरी ओरेली। ओलेरीकल्चर। ओलेरी। ओलेरी। एरोपोटिक। एरोपोटिक क्या था? वायु में थी। हवा में पौधे को उगाने को क्या कहते हैं? एरोपोटिक। जल में उगाने को क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स। फोनिक्स। मोचा कहवा कहाँ से लाया गया था? किस देश की राजधानी साना है? साना ही है। यमन। यमन। मोचा मोचा कहवा कहाँ से लाया गया था? यमन। यमन। बताना है कि कहवा के कितने प्रकार होते हैं? 3। 3 गो। सबसे अच्छा किस्म? अरेबिका। अरेबिका। अरेबिका पहला नंबर पे, फिर लेबेरिका और रोबेस्ता। बताइए कि भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत पर सिंचाई की व्यवस्था है? आधा बताए थे ना, पर्यावरण बताए थे 33%। शुद्ध बोए गए क्षेत्र का 33% पर सिंचाई पानी देने की व्यवस्था है। 50% को देते था। 50% कहाँ है? क्या है हाँ। ना 50% में उधर से 10 का 50%। एथित होगा। 54% तो 50% से तो लोग निर्भर रहता कृषि पर। वही तो वही है। आगे का ही आएगा। चलिए, विश्व में सर्वाधिक शिक्षित क्षेत्र विश्व में शिक्षित क्षेत्र किस देश का? चीन का 21%। चाइना। दूसरा नंबर पे भारत 20.2 था। बताना है कि भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन वर्तमान समय में नल ट्यूब। कुआं और नलकूप दोनों। देश में सर्वाधिक नलकूप और पंप सेट से कहाँ पे होता है सिंचाई? तमिलनाडु। तमिलनाडु। तमिलनाडु तालाब से ना। नलकूप। नलकूप और पंप सेट होता है। तमिलनाडु सुना? हाँ, तालाब का सर्वाधिक प्रयोग होता है तमिलनाडु में। ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा सिंचाई नलकूप से होता है। प्रायद्वीपीय भारत का सिंचाई का प्रमुख साधन बोलेगा ना तब तालाब। और तालाब का सर्वाधिक सिंचाई से उपयोग करता है कौन? तमिलनाडु। पंबा परियोजना किस नदी पे है? पंबे नदी। पंबा नदी पे। कौन किस राज्य में है? केरल। केरल ना, पंबा केरल में ना, केरल में। एगो पंबन द्वीप। पंबन द्वीप वो अलग है। तमिलनाडु में है के बीच में।
दमन गंगा परियोजना किस राज्य में है? दमन गुजरात। दमन गंगा परियोजना आपका महाराष्ट्र, अति दमन गंगा ना महाराष्ट्र और गुजरात में है, दोनों में। चलिए रह दो, जा फोन करो रिवीजन अमित अपना। जैसा। जय हिंद, हैप्पी छठ पूजा। जय हिंद, जय भारत। आप लोग लाइक करे, सब्सक्राइब करे और शेयर कीजिए।